बुजुर्गों, साथियों, छोटे बच्चों, सर्वप्रथम मैं नमन करना चाहता हूँ इस धरती को जिसने चौधरी चरण सिंह जैसा भारत रत्न हिंदुस्तान के पटल पर उस जगह पहुँचाया जिसने हमारे समाज को मान, सम्मान, स्वाभिमान से जीना सिखाया और सारी उम्र उसी के लिए लड़ते लड़ते तो हमारी समाज की सेवा करने स्वर्गवासी। उन्होंने जिस रत्न को पैदा किया आज उन्हीं के नाम पर ज्ञान वाटिका की स्थापना हुई और उसको बच्चों को पढ़ने वाले छात्रों को समर्पित करने का कार्य। सबसे पहले मैं पुस्तकालय के बारे में बात करूं कि पुस्तकें क्या है। हमें लगता है कि पुस्तक कुछ बोलती नहीं है। पुस्तक अपने अंदर इतना कोलाहल छुपाए हुए होती है कि अगर हम अपने मन से उसके पन्नों को पलटते हैं तो हमारे जीवन को जमीन से उठाकर आसमान पर हम इन किताबों के माध्यम से ही आसमान छूते हैं। जैसा कि आपने एक बेटी को सुना, ये सब किताबों में डूबे हैं, किताबों के साथ हैं, किताबों को आत्मसात किए हुए। तो इसलिए मैं समझ ढाका जी को बहुत बधाई देता हूँ, कि टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने ये विचार हम उसको कार्यान्वित किया। क्योंकि कोई नहीं सोचता आज के समाज में, हम सब क्या सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें कि जिसमें पंप एंड शो हो, जिससे हमारी पॉपुलैरिटी बढ़े, जिससे हमारी पब्लिसिटी हो। लेकिन ये हमारा भाई किस काम पर लगा है? ये उस काम पर लगा है जिसको हमारे समाज को बचाने के लिए ये जड़ से लेकर चल रहा है। आज समाज को बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या काम है? सबसे जरूरी काम है हमारे युवाओं को, अभी बच्चों को, जिनका वात्सल्य थोड़ा है, नौजवान पीढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा काम है उनको नशे से बचाने के दो ही माध्यम हैं। कोई माँ बाप घेर कर अपने बच्चों को नशे से नहीं बचा सकता, केवल नशे से बचा सकता है कि उनका इंटरेस्ट जागरूक करे उनको कि वो या तो पढ़ने की तरफ लगे या खेल की तरफ लगे। क्योंकि जैसे जो भी बच्चा पढ़ाई में लग जाता है, जिसको किताबों से प्यार होने लगता है, जो किताबों के कोलाहल को समझने लगता है, जो किताबों में डूबने लगता है, वो नशे से बहुत दूर रहता है। वो सोचता है कि मुझे ज्ञान भी प्राप्त करना है और उस प्राप्त ज्ञान को कार्यान्वित भी करना है। क्योंकि हम ज्ञान आज हमारे पास, हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उस ज्ञान का हम प्रयोग कहाँ करेंगे? उस प्रयोग को करने के लिए हमें सबसे पहले इन पुस्तकालयों की जरूरत है। इन लाइब्रेरीज में हम जाएंगे और अपने ज्ञान को आत्मसात करेंगे। पुरानी पीढ़ियों के ज्ञान से आज नए युग में लाकर देखेंगे कि कल क्या हो रहा था, हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे और आज हम क्या कर रहे हैं। तो हम ये सोच समझ कर वो काम करेंगे कि जो हमें इन बुराइयों कुरीतियों से दूर ले जाए। तो नशे से दूर ले जाने का एक सबसे बड़ा माध्यम है लाइब्रेरी, पुस्तकालय। दूसरा माध्यम है खेल। जो भी बच्चा खेल में मन लगाएगा वो शाम को कभी भी किसी नशे की तरफ नहीं झुकेगा, किसी शराब की दुकान या किसी नशे की दुकान की तरफ नहीं देखेगा। वो ऐसे दोस्तों से दोस्ती भी छोड़ देता है जो उसे शाम को कहते हैं कि यार खेल छोड़ दे, आ जाओ चलो वहाँ चलते हैं। तो बच्चा कहता है यार एक दिन दो दिन देखता है, फिर कहता है यार मेरा तो गेम भी खत्म हो रहा है और मैं अब तक नहीं बचूंगा जब तक मैं इस दोस्त को नहीं छोड़ूंगा। तो हमें अपने समाज को उस तरफ ले जाना है कि जहाँ हम केवल और केवल अपने नवयौवन जो बच्चे हैं, नई जो पीढ़ी है, उसको हम नशे के बीमारियों से, रोगों से बचाएं। और उसके लिए हमें सबसे जरूरी है कि हम बच्चों को पढ़ने की तरफ लगाएं या खेल की तरफ। हमारे दीपक राणा जी जनोदय फाउंडेशन के माध्यम से खेलों को बहुत समर्पित है और
खेलों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मैं वॉलीबॉल फेडरेशन में रहा हूँ और मैंने वॉलीबॉल के लिए बहुत काम किया। मैंने एक समय था कि मैं पूरी दुनिया की वॉलीबॉल चलाता, तो मैंने देखा है कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो शाम को जल्दी सोना तो पसंद करेंगे या कुछ पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन वो नशे की तरफ नहीं जाना चाहते। तो मैं उनसे पूछता था कि यार तुम्हारे कोई शौक वौक कैसे हैं, क्योंकि मैं भी जानना चाहता था कि जो टीमें हमसे जुड़ी है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि शाम को गायब हो जाती। तो कहते नहीं सर कल फिर सुबह मैच खेलना है तो हम इसमें जाएंगे, तो हम नहीं खेलेंगे। तो हमारे दीपक राणा जी यहाँ आदम मैं समझता हूँ समुद्र ने भी बताया 200 गाँव में नेटबॉल दिए हैं और वॉलीबॉल चलवा रहे हैं। और मैंने उनको आश्वस्त भी किया है कि किसी की भी कोई दिक्कत हो, कोई बॉल फट जाए, कुछ भी हो जाए, नेट फट जाए, तो हम फौरन रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रोग्राम की जरूरत फाउंडेशन है तो आपको सुमंदर ढाका जी जितने भी प्रोग्राम चला रहे हैं नशा मुक्ति, मैं हर वक्त उनमें उनके साथ हूँ। जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी मुझे खड़ा पाएंगे, जिस रूप में भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ रहूँगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा इस बात का हितैषी हूँ कि हम नशे से दूर रहें। हमारे प्रोफेसर भीष्म जी ने अभी बताया आपको, वो खेलों के ही डॉक्टर हैं, तो वो ये बता रहे हैं और ये बताकर गए भी हैं कि हम अगर उससे बचेंगे और खेल की तरफ जाएंगे तभी हमारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित होगा। हमारे एक विद्वान डॉक्टर साहब ने बताया माता पिता और गुरु। मैं लोग विद्यालय भी चलाता हूँ हेरिटेज के नाम से। मुझे जब भी बोलना होता है तो मेरा सबसे पहला सेंटेंस बच्चों को यही होता है कि सबसे पहले गुरु आपके माता पिता और स्पेशली आपकी माँ सबसे पहली शिक्षिका है। बोलना सिखाने से लेकर आपको उठना बैठना दुआ सलाम प्रणाम प्रणाम और स्कूल जाने तक वो आपकी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो सबसे पहले आप अपने माता पिता से पैर छूइए, उनका सम्मान करिए और फिर जो शिक्षक है आपके। तो फिर मैं तो आज मेरी उम्र 71 साल है, लेकिन मेरे प्राइमरी के टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया है अब से 10 साल पहले तक मेरे पास आते रहे और रुकते रहे। मैं उनका आज भी उतना ही सम्मान करता रहा। आज उनके परिवार के लोग मुझसे जुड़े हैं, वो आते हैं और कभी एक हफ्ता कभी 10 दिन कभी 15 दिन मेरे पास रहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जिन्होंने हमें इस लायक बनाया वो हम पर गर्व करते हैं। माँ बाप से पहले शिक्षक आप पर गर्व करता है। तो अगर आप किसी का कहना मान के अपने जीवन को सुधारते हैं तो आपका जीवन तो सुधरता है, अगली पीढ़ियां भी सुधरती है, लेकिन गर्व आपके शिक्षक को होता है कि ये मेरा स्टूडेंट। अब जो हमारे भाई चाहे उन्होंने शूटिंग में चाहे एथलेटिक में या पढ़ने में जहाँ भी इन्होंने नाम रोशन किया, किसका नाम रोशन किया? इनका, इनके परिवार का तो हुआ ही हुआ। उनके परिवार को लोग बाद में जाते, पहले जानते हैं कि वो कहाँ से आए, वो किस समाज से आए। तो हम समाज उत्थान के लिए काम करें, ना कि हम अपने लिए काम करें। मैं जहाँ तक मुझे मालूम है, याद है मुझे, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी मेरे पास आए तो मैं अपनी गर्दन यूं ना हिलाऊं। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि हाँ हम करेंगे, जो भी काम है आपके लिए करेंगे। कोई मैं यहाँ क्लास सभा के माध्यम से कह रहा हूँ, किसी खिलाड़ी को किसी तरह की कोई दिक्कत हो, किसी भी विद्यार्थी को किसी तरह की कोई दिक्कत हो और हम कहीं काम आ सकते हैं तो हम हर समय हाजिर। मेरा नंबर मोहिंद्र जी से, दीपक जी से, कोई भी ले ले, सबको ये नंबर देंगे और मैं सबके फोन उठाता हूँ, क्योंकि मैंने पूरे हिंदुस्तान के वॉलीबॉल के बच्चों, उनके माता पिता सबसे बात की है। कोई 2 बजे फोन करता है, कोई 3 बजे करता है, 4 बजे करता है, और क्योंकि उसके माध्यम से मैं तकरीबन वैसे तो देश 200 के करीब है, लेकिन वॉलीबॉल में जो यूनिट्स आती थी 220 आती थी। वो छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो भी देश के रूप में एंट्री करते थे। तो 220 देशों में हमारी यूनिट है, और उस यूनिट का ये फायदा है कि आप आपके बच्चे कहीं गए, कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो आप हमें बताइए, हम मदद वहाँ तक करेंगे
आपको घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के अंदर अंदर आपकी दिक्कतों का हल करेंगे और आपको ऐसी सेवा हम ये करने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपकी दिक्कत खत्म हो। साथियों, डॉक्टर सोमेंद्र जी, एडवोकेट सोमेंद्र जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ, मैं इसको कहूँगा, जो इन्होंने कर रखा। इस यज्ञ की खासियत क्या है कि ये यज्ञ जनरली हम परिवारों में कब होते हैं, जब परिवार में कोई संकट आता है तो पंडित जी आके बताते हैं कि आप ये हवन करवाइए, यज्ञ करें। लेकिन ये हवन यज्ञ परिवार के संकट के लिए नहीं है, ये हमारे समाज के उत्थान के लिए, हमारे समाज को उत्थान की तरफ ले जाने के लिए ये कर रहे हैं। जिसको मैं कहूँ, चाहे नशा मुक्ति का हो या समाज के किसी भी रूप में सेवा हो। तो मैं, जब मुझे दीपक जी ने बताया तो मैंने कहा भाई मोस्ट वेलकम, इन सबको आप बुलाओ मेरे पास, मैं मिलना चाहता हूँ, यहाँ पर उनका समय नहीं है तो मैं बड़ौदा आ जाऊँगा, मैं उनसे मिलूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं हम आना चाहते हैं आपसे। तो मैं उस हवन में, ये तो बहुत समय से लगे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से उस हवन में एक आहुति देना चाहता हूँ, 11 लाख रुपए। मैं हमेशा इस संस्था के कार्यों से जुड़ा रहूंगा। जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहूंगा। और आप लोग जब भी कभी देहरादून आते हैं, मैं देहरादून रहता हूँ, तो मुझे जरूर मिलिएगा, फोन करिएगा, आइएगा। वैसे मैं भी आपके बीच से ही निकल कर वहाँ पहुँचा हूँ। मैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, शादी में मेरा गाँव है और मैं वहाँ खेलने गया था। मैं वॉलीबॉल खेलने के लिए गया था। तब मैं शायद 10th पास किया था मैंने, और 11th क्लास में आया था तो मैं स्टूडेंट कैंप में ज्वाइन किया था देहरादून। और फिर खेलते खेलते हमारा 1 महीने का कैंप था, तो हमें वो देहरादून इतना शायद पसंद आया और खिलाड़ियों से दोस्ती हो गई कि फिर हम वहीं रह गए। और हमने, मुझे बताने कहने में शर्म भी नहीं लगती, मैंने 250 रुपए महीने की नौकरी की और उस 250 रुपए महीने की नौकरी से मैं आज आप सबकी दुआओं और शुभकामनाओं की वजह से ऐसी जगह हूँ कि मेरा मन करता है कि सबकी मदद की। जो हमारा समाज कहता है एक दूसरे की टांग खींचते हैं, मैं जानता हूँ समाज कोशिश करता है। कुछ लोग होते हैं नेगेटिव, जैसा प्रोफेसर भीम जी ने कहा, कुछ लोग होते हैं लेकिन बदनामी के लिए एक ही आदमी बहुत होता है। जैसे कहते हैं कोई एक मछली तालाब को गंदा रखिए, लेकिन मैं जितने लोगों से मिलता हूँ अपने समाज के, मैं सबको यही कहता हूँ कि यार उनकी सबकी मदद करो, और अगर नहीं कर पा रहे तो मेरे पास मैं करूँ। क्योंकि हम जब तक आगे बढ़ते समाज में, आप अगर सक्षम हो और आप आगे बढ़कर अपने समाज के नीचे जो तबके में हमारे भाई बैठे हैं, जो पढ़ने को भी बेचैन है, खेलने को भी बेचैन है, अगर हम उनकी मदद भी नहीं कर सकते तो ये भगवान उसको कुछ नहीं देता, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मांगता है। जब भी आपके हाथ ऐसे होंगे, ये ऊपर वाला दे रहा है आपको इसलिए कि सबको दीजिए, सब में बांटिए, तो प्रसाद है उसका। अगर हम उसको बांटेंगे तो करता रहता है। मैंने आपको बताया मैं तो जमीन से उठ आ रहा हूँ और लड़ता चला आ रहा हूँ। आज मुझे इतने साल हो गए, मैं 18 साल में देहरादून में लग गया और मैं इतने सालों से देहरादून में हूँ और संघर्ष करते करते ही यहाँ पे। तो शायद ही कोई ऐसा आदमी उत्तराखंड में होगा, चाहे वो गांव में रहता हो, जो मुझे नहीं जानता हो। क्यों? इस नेट और कॉल के माध्यम से मेरे पास अभी तो राजनीति बदल चुकी है। अब की राजनीति क्या है? मैं अब की राजनीति तो बदल चुकी है। अब तो राजनीति में स्थिति ये है कि एक पार्टी फंडिंग करती है और सबको लड़ाती है कि भाई जीतना है। लेकिन एक समय ऐसा था कि आपके भाई के पास उस प्रदेश के किसी भी पार्टी के विधायक लड़ने वाले सभी आते थे, मैं सबकी मदद करता था। लेकिन मैं कहता था कि आपको अपने क्षेत्र में 100 नेट और 100 बॉल मारनी होगी, हर गांव में एक नेट और एक बॉल मारनी होगी,
उसके बाद हम किसी की फाइनेंशियल मदद करेंगे। और हमारे हाथ में आपको देखेंगे वो कहते थे कि आप आ जाइए अपना आदमी भेज दीजिए, मैंने कहा नहीं, पूरा उत्तराखंड को मालूम है कि रेड और रोड मैं भेज रहा हूँ, तो आप बांटिए, जिसको अपने क्षेत्र में हर गाँव में 100 गाँव में आप नेटवर्क बांट देंगे, उसके बाद आइए मैं आपकी जो मदद कहेंगे वो। तो किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी ऐसी प्रथा को चलाने के लिए जो समाज को सुधारे, हमारे आने वाले पीढ़ी को सुधारे, उसके लिए कुछ एक या दो पीढ़ी को अपना बलिदान देना होगा। और शायद हम लोग उसी पीढ़ी में हैं, चाहे सुमंदर जी के लिए कहें या हमारे प्रोफेसर भीम सिंह, दीपक राणा जी, शोभीन जी, ये सब लोग एक ही काम में लगे हैं और इनसे हमारे लगे थे राज्यसभा में, तो सब लोग एक ही काम में लगे हैं कि हम आने वाली अपनी नस्लों को कैसे बढ़ाएं। तो भाइयों मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि सब अपनी अपनी जगह अपने से नीचे की तरफ देखें और जो आपसे नीचे है, जिसे मदद की जरूरत है, चाहे आप कितनी भी दुश्मनी निभा रहे हैं, उसके बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप एक भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, आप उनकी अगली पीढ़ियां सुधार रहे हैं। मुझे बोलने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जब मैंने स्कूल खरीदा, मैंने 2003 में शिक्षा के क्षेत्र में आया, तो मैंने, मेरा बेटा भी साथ है, उसने कहा पापा आप तो सभी कुछ बांट दो। मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा यार जो स्कूल हमने खरीदा है इसमें बच्चों के ब्लेजर जो है उनकी कमर से ऊपर है, तो उसने कहा पापा बिल्कुल ऐसा मत कर देना, क्योंकि बच्चे फिर पढ़ेंगे नहीं तो आदत पड़ जाएगी कि हर चीज फ्री में लेंगे। तो मैंने कहा बेटे चलो कुछ भी कैसे भी करके इनको आप करिए, जिनके पास कपड़े नहीं है स्कूल में आने की ड्रेस में भी वो शर्माते हैं, तो हमने अलग अलग प्रयासों से ये कोशिश की कि भाई हम उनको मदद करें। और मैं 200 बच्चे फ्री पढ़ा, 200 बच्चों को हम फ्री, और ये ऊपर वाले की कृपा है कि हमने कुछ ही समय में वहाँ शिक्षा में हेरिटेज के नाम को चालू किया और अब हम वहाँ 2 स्कूल चलाते हैं जो बिल्कुल शहर के बीच में है। आप सबको एग्रीकल्चर कोई भी बात बेशक आइए, आपने इतने काम देख लिए सुनिए, किसी को भी कहेंगे तो इनकी सबकी भी मेरे जैसी आदत है कि एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की हेल्प करना। भाइयों मैं इस पुस्तकालय का नाम चौधरी अजीत सिंह के नाम पर है, फिर से उसी टॉपिक पर कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपने पहले कि हमारी समाज से चौधरी अजीत सिंह पहले शायद IIT थे और उन्होंने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया। चौधरी चरण सिंह जी ने जो भारत रत्न है, जो हमारे सिरमौर हैं बिरादरी के किसान बिरादरी, उन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान से जीना सिखाया। तो चौधरी अजीत सिंह ने उस स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए हमें लड़ना सिखाया और ये सिखाया कि अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा। और वही कड़ी में आज उनके सुपुत्र जयंत चौधरी तो लगे हैं सरकार के साथ मिलकर आपको बहुत सी योजनाएं जहाँ तक मुझे मालूम है बड़ौर बागपत में दे रहे हैं, तो मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ और मैं उनसे प्रार्थना भी करता हूँ वैसे ही क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम करते रहे और हम और आप सब मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलेंगे तो हम अपने समाज को बहुत जल्दी बहुत जय भारत।